घर जान 15 रुपये नेट और ले लीजिए, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते तुम? है, मैं तो तुम्हारे लिए देखो YouTube से लाख रुपए छोड़ देता हूँ, 15 रुपए का नेट ले लेना। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया, उसके ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 451। करंट अफेयर्स में नए स्थल में मुझे जो लगे और जो अच्छे लगे मुझे कि भाई हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने केवल वही लिए हैं। बाकी करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं, करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है। करंट अफेयर्स राजस्थान और इंडिया की, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना, 10 में से 10 सही हो जाएगा। 40 पेज की जो पीडीएफ है उसमें सिर्फ हेडिंग पढ़ के चले जाना तो भी सही हो जाएगी। 900 करते हैं क्या? 900 हाँ जब एक बार 900 लिखा हमारे। अरे जो भाव को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर है उसी को दे यार। नंबर तो ये लिखा हमारे, तो इसमें शुरू करें। नंबर तो ये लिखे हुए हैं, शुरू करते हैं। नंबर तो तेरी गाड़ी के हैं इसमें। बहुत बढ़िया। सो मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। मेन चीजें देखेंगे। हेडिंग करंट इतना पढ़ा चुका हूँ कि पीछे कुछ बचा नहीं, तो आज के क्वेश्चंस भी थोड़ा देख लेते हैं। मोस्ट कौन से हैं नेशनल करंट, क्योंकि राजस्थान करंट की शॉर्ट थ्योरी वगैरह वो मैंने कुछ करवा दिए थे आप लोगों को, तो अब थोड़ा आगे चलते हैं इनके अंतर्गत। ठीक है, मैंने काफी कुछ करवा दिए थे आप लोगों को। चलिए, करंट की सिर्फ हेडिंग पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, 2 दिन सब याद हो जाएगा। आगे बढ़े। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत के अंदर हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित एक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। याद रखिएगा, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हाल ही में एक सम्मेलन जो है आयोजन किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है वो भारत का पहला एआई आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल राजस्थान के, देखो रेगिस्तान के अंदर जो हड़प्पा स्थल जो पहला मिला है वह कौन सा था? वो अपना जैसलमेर के अंदर रातड़िया की डेयरी। तो रातड़िया डेयरी थोड़ा फेमस रहा, थार के अंदर मिला पहला स्थल है तो रातड़िया डेयरी है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। बहज गांव की सभ्यता जो डीग के अंदर भी मिली है, तो राजस्थान के अंदर नई नई सभ्यता मिली है। तुम लोग कहते हो सर इतना कैसे याद करेंगे? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया? हाल ही के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया है? डॉक्टर ए राजराजन को। डॉक्टर ए राजराजन। वी नारायण है वो आपके इसरो के हेड है, वो भी इस साल ही बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसरो के प्रमुख नए जो बने हैं वो वी नारायण है। बहुत सारी नई नियुक्तियां, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी है, इसके आपके इसरो के हेड है वी नारायण जी है, डीआरडीओ के समीर वी कामत है। ऐसे थोड़ा नई नई चीजें थोड़ा याद रखा करो। अच्छा, आरबीआई के हेड कौन है बताओ? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पगले मेरा कह रहा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या करे, बड़े बड़ा ही लग रहे, समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अगला प्रश्न, भारत का पहला मेक इन इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर भारत का है, वो अपना जोधपुर में कल राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा था। ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 में, भारत का पहला मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का जो प्लांट है गुजरात में स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपके पटवारी के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, पटवारी के पेपर में भी पूछा गया। संजय मल्होत्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर देखिएगा, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 43 जो क्रम का है वो अपने दिया गया नितिन गडकरी को दिया गया। सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल दिया गया 43वां। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? ये रानी मुखर्जी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को जाता है। ये आपका
अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया था, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके अंदर। बाकी शाहरुख खान अभिनेता और विक्रांत मैसी वगैरह ये डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को थ्योरी वाली पीडीएफ में सब मिल जाएगा। एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? एमएस स्वामीनाथन एक सम्मेलन हाल ही के अंदर आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स जारी की गई। इस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का टॉप का शहर कौन सा बन गया? ये बेंगलुरु ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी टॉप पे रहा है। इसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है, चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर जाने की खुशी के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मणिका विश्वकर्मा ने यह खिताब जीता। इनकी याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार किसे बनाए? अब सीपी राधाकृष्णन अपने 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। 15th क्रम के 14वें थे धनखड़ साहब। भारत का 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के जो मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर है। अब तो आगे ना आवाज, आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं? अब तो बताओ। क्या बात है? आप तो आवाज चल रही है भाई। चलो एक बार शेयर कर दो, है ना तुम लोग थोड़ा। आज वॉइस ठीक है भाई, हाँ ठीक है। और पीछे वाले बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं, फिर वो मस्ती करते हैं। 79th क्रम का घंटा है वो भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आज। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम क्या है? 15 अगस्त का जो मनाया गया 79th क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वो थी नया भारत। ठीक है, न्यू इंडिया इसकी थीम थी, नया भारत इसकी थीम थी। याद रखना है, स्वतंत्रता दिवस की कोई भी दिवस मनाया गया उसकी थीम याद रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया 26 नवंबर को, उसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, कोई इंडेक्स है तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं करवा रहा हूँ। और वो जो पीडीएफ तुम पढ़ो 50 पेज की, उसमें हेडिंग पढ़ लेना बस, बहुत है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, इतना माल दे दिया है कि मजाल क्या पेपर बाहर चला जाए। ठीक है ना, यूट्यूब से प्रूफ 90% से भी ज्यादा दूंगा, मतलब दूंगा। ये तो 4th ग्रेड है इसलिए कह रहा हूँ, बाकी बड़ा पेपर होता कोई, मान लो पटवारी में भी दे दिए, RS प्री वगैरह तो बैच से देने पड़ते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन सीईटी के बैचेस वगैरह उनमें थोड़ा अच्छा लेवल आता है। थानेदार का पेपर होता है, फिर बैच के प्रूफ देते हैं हम। ठीक है, समझा करो इस बात को। ये कोई लेवल नहीं रहेगा, जिसने पढ़िया थोड़ा सा पढ़े में दिमाग घुसा दिया लास्ट के 5-7 दिन में भी उसका सिलेक्शन है, अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। इतना तुम लोगों को मैं बार बार है ना मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई तुम लोग नौकरी के बहुत करीब हो, इसलिए तो गुरु जी आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं पूरे राजस्थान में। 79 वाला, थैंक यू भाई। आगे देखो मेरे दोस्तों, भारत का पहला पशु स्टेम सेल यानी बायो बैंक, ये प्रश्न होते हैं अच्छे वाले। ठीक है, भारत का पहला टेलीग्राम में चले जाओ, टेलीग्राम के कंटेंट से 2-4 पीडीएफ पढ़ लोगे, करंट जीके वगैरह इन सब से मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन मत।
भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये बैंक कहाँ उद्घाटित किया भारत गया? का बताओ पहला इसका पशु आंसर। स्टेम क्वेश्चन सेल नंबर बायो बैंक 466 हाँ ये भाई, हैदराबाद के हैदराबाद अंदर में। पशु स्टेम सेल बायो बैंक। पशुओं भारत के का अंदर पहला स्टेम पशु स्टेम सेल सेल, बायो बैंक जैसे मनुष्यों के अंदर भी स्टेम सेल होता है, उससे क्या है कि हमारा कोई अंग बनाया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने में हेल्प मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है हर साल कौन सी तारीख? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? इसमें कौन सी एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा भारत की पहली, इंडिया की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन दैट इज एमएमजी का विकास किया गया है? ये आपके लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की गई है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप देखो ट्यूटोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू चल रहा है। और ये ट्यूटोज है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया, जो कि आपका एक टीचिंग ऐप है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो है आपका ऐप है ट्यूटोज शिक्षण ऐप। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा है ना, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजो गुप्ता आईसीसी के प्रथम भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? संजोग गुप्ता बन गए। बस 2 बार रिकॉल करना होता है, सब कुछ याद होता है। आगे देखो मेरे भाई, संजोग गुप्ता, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये होते हैं प्रश्न। हैदराबाद पहला नेशनल बायो बैंक आपके कहाँ खोला गया? 471, क्वेश्चन नंबर 471, नई दिल्ली के अंदर। स्टेम सेल वाला कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर। पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ, बायो बैंक, स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद, बायो बैंक वाला है तो ये आपका नई दिल्ली के नेशनल। जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर है वो कौन से राज्य में? ग्रीन डाटा सेंटर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें उससे संबंधित। पहला खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? हम बात करें अभी 2025 के अंदर, तो वाटर स्पोर्ट्स जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया खेलो इंडिया के तहत, वाटर स्पोर्ट्स जो पानी पर गेम जो है जितने भी उनके अंदर, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में खूब सारी झीलें हैं, डल झील है, खूब सारी साफ पानी की झीलें, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स आयोजित करवाए गए। तो ये आपका वाटर स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया के तहत श्रीनगर में आयोजित किए गए। भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा कौन से एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है? ओवरपास जो एक्सप्रेस वे की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है भारत का पहला ओवरपास वन्य जीव गलियारा। ये हम आप लोग राजस्थान करंट में भी पढ़ते हैं, ठीक है। बस नॉर्मली याद कर लीजिए, क्या सुर्खियों में क्यों था वही प्रश्न आएगा। इर्द गिर्द की कोई बात नहीं पूछी, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना करंट के नाम पे रोज रोज। पिछले कितने साल हो गए? 5-7 साल हो गए टाइम बर्बाद करते हुए सुबह सुबह। अंतरराष्ट्रीय तो कभी मत करो। नेशनल राजस्थान वो मैं पढ़ा दूंगा तुम लोगों को, मंथली या 6 महीने का 5 महीने क्वेश्चन तो बाहर जाते नहीं, फिर क्यों मुंह फाड़ के बैठे रहते हो सुबह सुबह ठंड में भूखे पेट ही। तो अपने उसकी जगह कोई स्टैटिक पढ़ लिया करो, उसकी जगह कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया करो। हालांकि अब वो जमाना थोड़ा बदल गया है, मैं खुश हूँ इस बात से कि टाइम चेंज हो चुका है। कभी एक दौर होता है किसी कोचिंग का, फिर धीरे धीरे वो चेंज होता जाता है। बहुत अच्छा है, चेंजेस आने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 476, लगातार 8 बार भारत का सबसे साफ शहर है वो इंदौर। मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, याद रखिएगा, इंदौर है सबसे साफ शहर, ठीक है। इंदौर। अगला लगातार 8 बार इंदौर बन गया है।
इंद्र क्वेश्चन बढ़ गया यार। 500 477 देखिएगा। ये गाड़ी में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड, पॉलीग्राफ हाँ। मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है?